अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे नाश्ते से चली गई और हमारे पास बीमारियां आ गई। उस चीज का जाना हुआ है, हमारे नाश्ते से निकलना हुआ है और बीमारियों का हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी चीज आज जितनी भी बीमारियां हमें दिखाई दे रही हैं, जितने भी विष, अगर विष की बात करूं तो आयुर्वेद में वायरस को विष कहा जाता है। तो विष की बात करूं, कितने सारे वायरस हैं और इसमें से एक कोरोना वायरस भी है जिसने इतना सारा परेशान करके रखा पूरी दुनिया को। तो वो इस तरह के वायरस, आपके इन्फ्लुएंजा के वायरस, आपके खांसी सर्दी जुकाम के वायरस, आपके टाइफाइड के वायरस और सभी तरह के वायरस और कितनी सारी बीमारियां जो आपके इन वायरस की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। हम नाश्ते में एक ऐसी चीज लिया करते थे जो हमने छोड़ दी और आज सारी बीमारियों की यही वजह बन रही है कि सारी बीमारियां हमारे ऊपर आक्रमण कर रही हैं और हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर लगातार कमजोर होती जा रही है। वो क्या चीज थी दोस्तों? आपने सुना होगा लहसुन की चटनी। और लहसुन की चटनी में 3 चीजें शामिल थी और वो 3 चीजें जो हैं मैं आपको गिनाता हूं। एक लहसुन, दूसरा लाल मिर्च और तीसरी चीज नमक। इन तीनों चीजों को दाफिय समूम कहा जाता है। अगर मैं तिब यूनानी की बात करूं तो इसको दाफिय समूम कहा जाता है, यानी जहरों को मारने वाला, तिर्याक के जहर, जहरों का तिर्याक। तीनों चीजें। लहसुन की बात करूं तो लहसुन जहरों का तिर्याक है, जहरों को मारता है। और जहर यानी विष, विष यानी वायरस। और वायरस के अलावा भी आपके बॉडी में पैदा होने वाले जितने भी तरह के जहर होते हैं, जितने भी तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, उन सबको किल करने की ताकत इस लहसुन के अंदर होती है। दूसरी चीज पे आ जाइए। दूसरी चीज है आपकी लाल मिर्च। यह भी दाफिय समूम है, यानी जहरों को मारने वाली है। अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह के जहर हैं, वायरस है या कोई ऐसी चीज है, अनवांटेड चीज बॉडी के अंदर पनप रही है या कोई भी बीमारी आपके ऊपर अटैक कर रही है, तो ये लाल मिर्च जो है आपके बॉडी के जरासीम को, आपके बॉडी के बैक्टीरियाज को, वायरस को किल करती है। अगली चीज पर आ जाइए। जो तीसरी चीज है इस मतलब योग की जो तीसरी चीज है वो है नमक। और दोस्तों, सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि नमक जो है वो जहरों का तिर्याक है, यानी कि जहरों को मारने की ताकत नमक के अंदर होती है। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो आइए पहले लहसुन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि लहसुन के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों, लहसुन के अंदर आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, इसी तरह के सारे, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा पड़ा है ये लहसुन आपका, जो आपके जिस्म को, आपके शरीर को सेहत देता है, ताकत देता है, बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता फरमाता है। तो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं कि लहसुन की चटनी हमारे लिए क्या करती थी और इससे हम कैसे महरूम हो गए। दोस्तों, बात करते हैं लहसुन की चटनी। जी हाँ, सुबह के नाश्ते में हमें आज भी याद है कि जब हमारा बचपन का वक्त था तो ये लहसुन की चटनी हर घर में बना करती थी और सुबह में रोटियों पर घी लगाकर, देसी घी लगाया करते थे और इसको लहसुन की चटनी के साथ में खाया करते थे। सभी लोग, बच्चे बड़े, मतलब औरत मर्द, सभी लोग खाया करते थे और इसी की वजह थी कि लोग बीमार कम पड़ा करते थे। ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर जैसी ये घातक बीमारियां, सोराइसिस जैसी घातक बीमारियां और स्किन डिजीजेस, ये तो नाम के लिए कभी सुनने में आया करता था कि फला को है, यानी पूरे शहर में कोई एक आध आदमी निकल आता था किसी वजह से तब। लेकिन आज इन बीमारियों की भरमार है और इन बीमारियों की भरमार होने की वजह सिर्फ यही है कि हमने दवाई का इस्तेमाल बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यूं कहूं कि ये लहसुन की चटनी कोई एक आम चीज नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े हकीम का फार्मूला है, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन हकीकत में आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़े हकीम का फार्मूला है। उन्होंने एक फार्मूले को बनाया कि सुबह के वक्त में अगर इन 3 चीजों का मिश्रण, इन 3 चीजों को मिलाकर
हम अपने नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो दिन भर के लिए हम इस तरह की वबाई बीमारियों से महफूज हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। अब क्या हुआ, किस वजह से हमने इस लहसुन की चटनी को छोड़ दिया? तो दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, लोगों के अंदर जो है लेजीनेस पैदा होती गई, तो सिल पर जो है चटनी को रगड़ना बड़ा मुश्किल हो गया और लोग जो है वो मॉडर्निटी में ज्यादा विश्वास करने लगे और इतना ज्यादा ऐसी चीजों को खाने लगे, जैसे ब्रेड हुआ, जैसे आपके पापे हुए, बिस्किट हुए, सुबह के नाश्ते में ये चीजें लेते हैं, जैसे मैक्रोनी हुई, पास्ता हुआ या आपका मैगी हुआ। लेकिन इसके नुकसान से हम लोग आगाह नहीं है। अगर हो भी जाते हैं कभी तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, अरे जो कोई बात नहीं होगा, जो देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, तब देखने से क्या फायदा जब आपकी सेहत बर्बाद हो जाए। दोस्तों, अपने बच्चों की सेहत बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। हमने इसी के चलते, इसी फैशन के चलते लहसुन की चटनी को अपने दस्तरखान से निकालकर फेंक दिया और आज इसी वजह से ये सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लहसुन की चटनी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किन बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपके हेड से बात करता हूं, तो अगर बालों की समस्या है आपको, या आप चाहते हैं कि आपके बाल ना झड़े, तो आप लहसुन का इस्तेमाल करिए, लहसुन की चटनी का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपके बालों के अंदर मजबूती रहेगी और आपके बाल नहीं झड़ेंगे। आगे नीचे आ जाइए, आंखें, आप इसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि लहसुन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, मिर्च की मात्रा थोड़ी कम होती है। उस चटनी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। नीचे आ जाइए, बात करते हैं आपके मुंह की, आपके जुबान की, आपके दांतों की। तो दोस्तों, आपके मुंह के अंदर अगर अल्सर पैदा होते रहते हैं तो इसको खाने से आपको अल्सर भी आपके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आपका मुंह का जायका अगर खराब रहता है तो वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। आगे नीचे आते हैं तो बात करते हैं आपके थ्रोट की, आपके गले की, तो उसकी नालियां अच्छी तरह से खुल जाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा। नीचे उतरते हैं और लंग्स की बात करते हैं। तो लंग्स की बात करें तो फेफड़ों की कितनी ही बीमारियां इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती हैं, क्योंकि लहसुन फेफड़ों की बीमारियों के लिए वरदान है। जी हां दोस्तों, अगर लहसुन का इस्तेमाल ट्यूबरकुलोसिस है आपको, लहसुन के पेस्ट को आप 1 चम्मच पेस्ट को और आप 1 गिलास दूध के साथ में उबालकर सुबह नाश्ते में लेना शुरू करते हैं, सुबह सवेरे लेना शुरू करते हैं, तो आपके ये टीबी के जरासीम को मारने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और दोस्तों, यहां तक कि आपके कैंसर की कोशिकाओं को भी नष्ट करता है। अगर कैंसर नहीं है तो कैंसर होने से बचाता है। तो दोस्तों, आगे आ जाइए, आपका दिल, आपका हार्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिल को भी ताकत देता है। उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल अगर पैदा हो रहा है दिल की शिराओं में, तो उसको भी ये खत्म करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो दोस्तों, दिल की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और आगे आ जाइए, आप नीचे बात करते हैं हम लीवर की, तो लीवर के अंदर से तमाम टॉक्सिन को बाहर निकालता है और टॉक्सिकेशन को नहीं होने देता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। दोस्तों, आ जाइए पाचन तंत्र की बात करते हैं। तो पाचन तंत्र में भी अगर आपका हाजमा बिगड़ जाता है, अगर आपको गैस की शिकायत रहती है, तो सुबह को 1-2 कली लहसुन की वैसे भी खा सकते हैं, या अगर नाश्ते में अपने आप लहसुन की चटनी का इस्तेमाल कर लें तो लाजवाब रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप बात करते हैं आपके जिस्म की, आपके शरीर की, आपकी कोशिकाओं की, आपकी हड्डियों की, आपके जोड़ों की, तो जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस है, शाइटिका है, इस तरह की जो भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी और दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो आपको मैं ये राय दे रहा हूं, अगर आपने फैशन के चलते ये लहसुन की चटनी को छोड़ दिया है तो आप बीमारियों से बचने के लिए आज से ही इस लहसुन की चटनी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी लाइफ में एक अजीब सा चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा है। आपकी बीमारियां दूर होने लगी हैं। आपकी ये मौसमी जो बीमारियां चल रही थी या मौसमी बीमारियां आती हैं, उनसे आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छी जानकारियां और बड़ी मेहनत से हम जानकारियां इकट्ठी करते हैं और आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नुस्खा आपसे छूटने ना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा हल लेकर, उसी बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।